न्यू प्रेसिडेंट जो है वो बनने जा रहे हैं, उनके बेटे करण सिंह वजीर जी बनने जा रहे हैं। और आज सारे उनके घर में जो है वो एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले फूल मालाओं के साथ जो है वो टी.एस. वजीर साहब का जो है वो फूल मालाएँ पहनाई जा रही हैं। उसके बाद जो है वो करण सिंह वजीर जो है वो उनका स्वागत करेंगे, श्रद्धांजलि दी जा रही है। ऐलान कर देंगे कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जो नए प्रेसिडेंट हैं सारे भी ट्रांसपोर्टर ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜੰਮੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੋ ਔਰ ਜੰਮੂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਈਏ। कोई जात बरादरी कोई कास्ट कलर क्रीड को नहीं देखना। साड़ी आवाज है जम्मू कश्मीर एक गुलदस्ते की तरह रहे, जिस तरह के पहले सी उस तरह इसको आगे चलाना है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले, क्योंकि आज से 30 साल पहले मैंने इसी घर में पहले कदम रखा था जब मैं पहली बार रूट प्रेसिडेंट मिनी बस यूनियन का बना था, तो हमारे बीच में मेरे सीनियर भी बैठे हैं, जहाँ सरदार निरंजन सिंह जी बैठे हैं, रंजीत जी बैठे हैं, बाकी सभी प्रधान साहिबान। मगर जो बीच में अजीत सिंह जी को चेयरमैन लाया गया, जहाँ जो चीज़ें लाई गई, हम अब उस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आज हमने सभी जो हमारी ट्रांसपोर्ट पूरे जम्मू कश्मीर का खित्ता जिसे, क्योंकि शाता हमने जब पहले भी मैं कई बार बोलता था कि जो वजीर साहब की अध्यक्षता में जब मैंने उंगली वजीर साहब की पकड़ी थी और एक ही काम सीखा था कि ट्रांसपोर्टरों की सेवा करनी है और ट्रांसपोर्टरों को आगे लेके जाना है। मगर मैं बड़ा खुशगुजार हूँ कि हमारे बीच में जितनी हमारे प्रधान साहिबान हैं, एक टाइगर टाइगर करण सिंह जी जिंदाबाद, करण सिंह जिंदाबाद, करण सिंह वजीर जी एक रहंदो सर गले च रहंदो फोटो आएगा। मैं भारत भी कहूँगा, वो भी हरफान लाभ सिंह जी, प्रधान विजय सिंह चिब जिंदाबाद, प्रधान विजय सिंह चिब जिंदाबाद। विजय सिंह जी सारे ही जी आपको इश्यूज ट्रांसपोर्ट से चल रहे हैं। हम ये कहना चाहेंगे कि आज हमारी जम्मू कश्मीर वेलफेयर एसोसिएशन जो यहाँ पे सारे बैठ के उन्होंने एक नुमाइंदा चुना है, मुझे सेवा दी है। ये सेवा का मौका मेरे पिताजी को दिया गया था, जिन्होंने इस एसोसिएशन की शुरुआत की थी। आज हम उसी एसोसिएशन में वापस सेवा का मौका इस घर ने पाया है। हम जी जान लगा के वो सेवा करेंगे और इन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए मैं गवर्नमेंट के साथ हम बैठ के सारे टेबल टॉक्स जो हो सकते हैं वो करेंगे, ताकि ये इश्यूज को टेकअप किया जाए गवर्नमेंट के साथ और इसका कोई रेजोल्यूशन जो बर्निंग इश्यूज हैं, चाहे वो स्मार्ट बसेस के इशू है, ई बसेस के इशू है, ई रिक्शा के इशू है, रूट के इशू है, वी विल टेक अप एवरी इशू विद द गवर्नमेंट एंड ट्राई टू रिजॉल्व। क्या लगता है कि अचानक से फैसला लिया, कैसे जो है वो क्यों पड़े? देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन इशू रेज हुआ था वो इशू ये रेज हुआ था कि मेरे पिताजी के कत्ल के बाद यहाँ पे एक चेयरमैनशिप का एक वॉइड क्रिएट किया गया था। जो वॉइड क्रिएट किया गया था उसको हमारे मेंबर्स ने इसको यहाँ पे एक डिसीजन लिया था यूनानिमसली कि टिल द टाइम इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन दे विल कीप द वॉइड एज इट इज एंड दे विल कीप द चेयर ऑफ चेयरमैन एम्प्टी, बट थ्रू सम पीपल मसल पावर और ये अजीत सिंह को पैराशूट को वहाँ पे लाया गया और यहाँ पे बिठाया गया। जब इसको यहाँ पे लाया गया और बिठाया गया, इन लोगों को उसके कैरेक्टर के बारे में, उसकी बैकग्राउंड के बारे में, चीजों के बारे में नहीं मालूम था और उसकी जो गलतियां और जो उसने करप्शन और जो एलिगेशन उस पर लगाई गई हैं, उन इश्यूज को टेकअप किया जाएगा और उन चीजों को भी गवर्नमेंट के सामने लाया जाएगा कि इसकी बैकग्राउंड, इसका कैरेक्टर, इसकी क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड रही है, उन सब इश्यूज को रेज अप किया जाए। इन इश्यूज के कारण पूरी टीम जो जम्मू कश्मीर वेलफेयर एसोसिएशन की टीम थी, उस टीम ने ये डिसीजन
डिसीजन लिया कि इसको डिसॉल्व किया जाए और एक नया चेयरमैन एज ए न्यू फेस शुड बी अपॉइंटेड। करण जी, क्या इस चीज के बारे में क्या जो प्रेसिडेंट है उनको नहीं पता, आपको नहीं पता था, जब बाकी तमाम यूनियन को नहीं पता था कि वो तरह का क्रिमिनल रिकॉर्ड उनका ऑलरेडी चल रहा है, इनके कई सारी एफआईआर चल रहे हैं और वो भी लोगों के मसला भी हल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपना जेब भरने के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन आज दूसरी बात है, उनके घर में भी कुछ लोग जो है वो आर्थिक प्राप्त होने के गए हैं, उनके सहयोग में भी है और वो कह रहे हैं कि ऐसे मीटिंग करने से कुछ नहीं होता है, हम भी अपना लीडर लागू अपना अलग से बनाएंगे। देखिए, जो लीडर है, लीडर चुना जाता है एक एसोसिएशन का थ्रू इट्स मेंबर्स, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बाय एक चेयरमैन को चुनने के लिए यहाँ पे सभी ग्रुपों के मेंबर, ऑल J&K वेलफेयर एसोसिएशन के जो ग्रुप के सभी मेंबर्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, जिन्होंने यूनानिमसली इस नॉमिनेशन को चुना है और हमें चेयरमैन बनाने का उन्होंने एक मौका हमें दिया है, उसकी हम सेवा करेंगे।